प्यारे छात्रों, आज नेटवर्क प्रॉब्लम कंटिन्यू चलने लगा। इस वजह से लाइव वीडियो क्लास कैंसिल करके और उसके जगह 13वां सेट में वीडियो क्लास लेके आए हैं। रेगुलर आपका लाइव 4 से 5 यही चल रहा था, तो अब वो लाइव आज के लिए वीडियो क्लास में बदल के लाना पड़ा, क्योंकि सेट का सॉल्यूशन होना जरूरी था। शाम तक में अपलोड होके आपके पास यही क्लास वीडियो क्लास के तौर पर उपलब्ध रहेगा। तो रिकॉर्डेड क्लास चला रहे हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वो जो जिनको क्वेश्चन नहीं मिल पाता है वो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, क्लिक करके और वहाँ से ग्रुप में जुड़ जाइए। प्रतिदिन 12 बजे, ठीक 12 बजे, अब 2-4-5 मिनट का फासला हो सकता है, क्वेश्चन उपलब्ध करवा देते हैं। 4 बजे से लाइव डिस्कशन होता है रेलवे प्रीवियस चैप्टर वाइज का, और उसके बाद आंसर शीट भी उसी ग्रुप में उपलब्ध करवा देते हैं। यही फेज है। आज कुछ प्रॉब्लम के कारण वीडियो को लेके चल रहे हैं, तो क्रम बढ़ाते चलते हैं। आज का सेट 13वां सेट बेस्ड है मिक्स्ड प्रोपोर्शन पर। पीछे पाइप टैंक खत्म हुआ था, ये मिक्स्ड प्रोपोर्शन। उसके बाद कॉमर्शियल सेक्शन में बच रहा होगा SI CI TDS टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड। कॉमर्शियल सेक्शन के फेज में से 2 पार्ट और एक एज बेस्ड अलग लेके चलेंगे, 3 पार्ट, मतलब 3 क्लास 25-25 का सेट उसका लेके चलेंगे। और तब एडवांस सेक्शन जिसमें अलजेब्रा, ट्रिगो, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, ये सब, और सबसे लास्ट में स्टैटिक सेक्शन लेके चलेंगे। और फिर जैसा कहे हैं कॉमन फेज, तो कॉमन फेज का अरेंजमेंट लेते चलेंगे। यही क्रम कंटिन्यूटी के साथ बना के चलेंगे। आइए मिक्स्ड प्रोपोर्शन का औपचारिकता पूरा कर लें। 1-2 लाइन जो बिल्कुल नए होंगे उनके लिए, मिक्स्ड प्रोपोर्शन में किताबों में फॉर्मूला लिखा हुआ ऐसा देखते होंगे, M1D1 बराबर M2D2। कहीं लिख देता है M1D1T1 बराबर M2D2T2। कहीं लिख देता है M1D1 बटा Q1 बराबर M2D2 बटा Q2। कहीं M2, तो ऐसा करके ढेर लिस्ट बनाता है। उन सारे लिस्ट को साइड पहले कर लीजिए और 2-3 एक लाइन पूरा का पूरा रट्टा मार के रखिए। 2 अलग अलग सिचुएशन में कुछ आदमी है या संख्या, बस ये देखिए सजाने के लिए संख्या, समय अगर हो तो वो समय दिन में भी हो या घंटा में भी हो। संख्या, समय, क्षमता, किसी का क्षमता दिया हो तो वो, जिसके साथ प्रति लगा हो, प्रति लगा डेटा, इस सब का जगह अंश में होता है, नॉमिनेटर में होता है, और कुल काम, टोटल काम, या कहिए कुल मात्रा, या कहिए कुल धन, ये सब टोटल शब्द, जहां भी टोटल शब्द का यूज है इसका जगह हर में होता है, डिनोमिनेटर में होता है। अब ये है क्या और मतलब क्या है ये ध्यान रखिएगा। केवल जैसे कि संख्या, अगर 2 सिचुएशन है, कहीं 20 आदमी कर रहा है, कहीं 25 आदमी, तो संख्या वाला एक ग्रुप एक साइड, दूसरा दूसरे साइड, और संख्या का जगह ऊपर होगा। समय 5 दिन में करता है तो जगह ऊपर होगा,
क्षमता का जगह ऊपर होगा, प्रति जिसके साथ लगा हो उसका जगह ऊपर का मतलब जैसे कहे कि प्रति आदमी 2 किलो खाता है, पर आदमी 2 किलो खाता है तो वो 2 किलो का जगह ऊपर होगा। लेकिन यही कहे कुल मात्रा का जगह नीचे होगा, हर में होगा कुल मात्रा, कुल का मतलब हुआ वही कहता प्रति आदमी 2 किलो खाता है तो ये 2 किलो ऊपर, लेकिन सब आदमी मिलके 200 किलो खाता है तो कुल 200 किलो खाता है तो जगह नीचे। जैसे कह दिया पैसा कमाने की बारी है, कहा प्रत्येक लड़का 20 रुपया रोज कमाता है, तो प्रत्येक लड़का 20 रुपया रोज कमाता है तब ऊपर जगह होगा। लेकिन कहता सब लड़का मिलके 500 रुपया कमाता है तो कुल 500 तब जगह नीचे होता। तो जिसके साथ प्रति लगा हो उसका जगह ऊपर, लेकिन वही कुल है तो कुल का जगह नीचे, क्षमता का जगह ऊपर, समय का जगह ऊपर, संख्या का जगह ऊपर। अब इसी को 10-20 फार्मूला में सजा देता है तो बढ़िया होगा कि 20 फार्मूला सजाने से बढ़िया है ये अरेंज करके आप रख लीजिए। जैसे मान लीजिए अब आदमी ही जरूरी नहीं हो, संख्या लिख दिए, जैसे कहता है 20 मशीन है तो संख्या को अगर बता रहा है तो लिख देते 20 मशीन। 10 घंटा डेली अगर करे, मान लीजिए कह दिया तो 10 घंटा समय को बताता है, पढ़ लिए उसको गुना कर लिए, ऊपर रखेंगे संख्या समय, तो 20 मशीन 10 घंटा डेली करता है काम तो 500 लीटर डीजल खाता है, तो टोटल 500 लीटर खाता है तब उसको नीचे रख देंगे। अब दूसरा सिचुएशन में पूछ दिया कितना मशीन 8 घंटा डेली काम करे तो 600 लीटर डीजल खाएगा, ऐसा सवाल पूछ दिया। तो कितना मशीन तो मालूम नहीं, तो 8 घंटा डेली करे तो 8 घंटा समय तो जगह ऊपर, और टोटल 600 लीटर खाए तो कुल का जगह नीचे। यही सजाना है। अब उसमें 2 टर्म आ जाए, 3 आ जाए, 4 टर्म आ जाए तो ऊपर कौन कौन होगा। और 2 सिचुएशन, तो एक सिचुएशन एक साइड, दूसरा सिचुएशन दूसरे साइड। सिचुएशन बनाने में संख्या, समय, क्षमता जिसके साथ प्रति लगा हो वो सब डेटा ऊपर और कुल टोटल डेटा, कुल मात्रा नीचे। अब कुल काम भी हो सकता है, 1/3 काम इसने किया तो उधर करेगा 2/3 काम। रुपया भी कुल कुछ कमा सकता है सब मिला के, तो कुल जो है हो सकता है कि खाना खा रहा हो तो कुल 500 किलो उधर खाता था तो इधर 700 किलो खा रहा हो, तो क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी का जगह नीचे। लेकिन यही कहे कि अगर प्रति लगा हो कि प्रति व्यक्ति 2 किलो खाता है तो वो 2 किलो का जगह ऊपर। बस इतना अरेंज करके रख लीजिए, मिक्स प्रोपोर्शन खत्म हो जाता है, विशेष कहानी नहीं है। और आइए शुरू करते हैं, दौड़ को लेके चलते हैं, इसको रिमूव करते हैं, आते चलते हैं। आ जाइए क्वेश्चन में बारी बारी से। 1 नंबर, कलर बदले हैं थोड़ा सा, हो सकता है इसमें भी अगर थोड़ा प्रॉब्लम हो, क्योंकि वीडियो क्लास के लिए, रेगुलर क्लास के लिए तो ठीक है, बना बनाया आदत है, लेकिन वीडियो क्लास में थोड़ा सा कलर थोड़ा चेंज किए हैं, विजिबिलिटी प्रॉब्लम हो सकता है हो। हालांकि PDF उपलब्ध है ग्रुप में, तो वहाँ से आराम से क्वेश्चन देखिए। कलर इसलिए चेंज किए हैं कि हम भी रोज़ थोड़ा थोड़ा प्रयोग करके देख रहे हैं कि कौन सा कलर सबसे सूटेबल है। मेरा जो टीम है वो शायद लगता है इस फील्ड में थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जा रहा होता है, तो वो फेज अरेंज करेंगे। तो अब रोज़ प्रयोग करके ही देख रहे हैं कि किसका विजिबिलिटी कौन सा कलर है जो मोबाइल पे जाके बेहतर लगता है। यहाँ बोर्ड पे कर रहे होते हैं तो लगता है नहीं ये वाला बहुत परफेक्ट दिखेगा, फिर पता चलता है शिकायत आ जाता है ब्लू वाला नहीं दिखता है, रेड वाला में प्रॉब्लम होता है। तो वो कमेंट बॉक्स में वीडियो है तो कमेंट भी कर सकते हैं कि कलर ये वाला बेहतर होगा, तो उस कलर का चुनाव भी कर लेंगे ताकि थोड़ा सा दिखे अट्रैक्टिव। कारण क्वेश्चन का दिखना भी जरूरी है। हालांकि PDF उपलब्ध है तो आराम से उसके सारे क्वेश्चन को देखिए और डील करते रहिए, लेकिन होता है कि बच्चों के पास एक ही मोबाइल है, अब उसमें उस समय PDF खोल के तो क्वेश्चन देख नहीं सकते, उस समय इसी से काम चलाना पसंद करते हैं। थ्योरी का दौर हो चुका, अब बस करते जाइए, थोड़ा थोड़ा जो छोटा छोटा अटेम्प्ट लेंगे उसका ख्याल सिर्फ रखना सीख लीजिए, कहानी खत्म हो जाएगी और शायद किसी भी फेज से फास्ट भी बना रहेगा। अगर बीच में कोई आ जाता है या छोड़ देता है
वहीं से शुरुआत किए हैं। आप हमेशा बचे हुए पार्ट से बनाइए। 1200 सिपाही का 28 दिन का खाद्य सामग्री है। आराम से लिखिए। 1200 सिपाही तो संख्या है, 28 दिन का खाद्य सामग्री है तो समय है। गुना कर दिए, ऊपर लिखेंगे संख्या और समय। 4 दिन बाद कुछ सिपाही छोड़ के चला गया। 4 दिन बाद गया मतलब सब 4 दिन खा लिया, तो 4 दिन खा लिया का मतलब अब 28 दिन का ना बच के बचा है 24 दिन का। बस इसी अंदाज में देखिए। अब कह रहा है कुछ छोड़ के चले गए तब 32 दिन चला, तो 12, अब ये बराबर 1200 में कुछ छोड़ दिया तो अब बचा 1200 माइनस एक्स, जो छोड़ा उसको हटा दिए। अब तब चला कितना दिन, तो 32 दिन। कर लीजिए, काट लीजिए। 8 से कटेगा 3 बार, 8 से कटा 32 4 बार, 4 से ये 300, 300 अगुना 3 900, 900 घटेगा इधर तो x का मान 1200 में 900 घटा तो 300, लिख दीजिए x का मान 300। ऑप्शन नंबर ए, टिक लगाइए, निकल जाइए। यही कहानी करना है आपको, बस सजाना जान के रखिए और कुछ नहीं है। पूरा मिक्स्ड प्रोपोर्शन वन लीनियर, संख्या समय जिसके साथ प्रति लगा हो और क्षमता इसका जगह ऊपर और कुल क्वांटिटी का जगह नीचे। रिमूव करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो नंबर साइड हो जाते हैं, जरा देख लीजिए। एक सफाई, थोड़ा बड़ा करके जरा देखते हैं, थोड़ा बड़ा। एक सफाई कंपनी 42 सफाई कर्मचारी द्वारा इमारत 25 दिन में साफ करने का काम करती है। अब कह रहा है 10 दिन बाद 12 सिपाही छोड़ के चले गए। बस आपको कहे कि पूरा मत स्टेप को लिखिए। छोड़ के आखिर कब गया है, तो छोड़ के गया कब है, 10 दिन बाद। तो 42 आदमी था, 25 दिन का काम था, 10 दिन बाद छोड़ के गया मतलब वो अपना 10 दिन का काम करके गया, बस इतना। तो 42 आदमी था, संख्या 42 था, लिख दिया। कह रहा है 25 दिन का काम था, 10 दिन कर दिया है, तो बचा कितना काम, 15 दिन का। अब कह रहा है 12 सफाई कर्मचारी नौकरी छोड़ के चले गए, तो 42 में 12 छोड़ दिया तो अब करने वाला कितना, 30। अब कह रहा है सफाई का काम 10 दिनों में समाप्त हो जाता है, तो कितने सफाई कर्मी को नौकरी पर रखे जाने की आवश्यकता है। तो 12 सिपाही छोड़ दिया तो अब बचा 30, कितना और रखना पड़ेगा, तो पुराना वाला 30 है, अब मान लीजिए x और रखना पड़ेगा, तो अब कर्मचारी हो गया 30 प्लस x। अब 10 दिनों में समाप्त करता है तो समय हो गया 10, संख्या नया संख्या गुना नया समय। काट लीजिए 10 से तो 5 कटेगा 3 बार में, 2 21, 21 गुना 3 63, 63 में 30 घटेगा तो बच गया 33। तो कितना नया कर्मचारी, तो 33 नया कर्मचारी रखना पड़ेगा। रिजल्ट लिख दीजिए 33, ऑप्शन नंबर सी, यही आपका रिजल्ट बन के आ गया। चलिए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हालांकि वीडियो क्लास है तो इसमें तो अब लाइव की तरह कमेंट भी नहीं है कि देख सकते हैं कि क्लियर है कि नहीं है, लेकिन उम्मीद करेंगे इत्मीनान से वीडियो देखिएगा, वो फेज क्लियर होते जाएगा। लाइव में रिप्लाई भी आते जाता है कि इसमें थोड़ा समस्या रहा है, इसमें ये नहीं समझे वो नहीं समझे, तो ये थोड़ा तो अलग होगा लेकिन बेहतर है। चलिए
थोड़ा एक चीज़ बचाव भी होता है, वहाँ बैठ के नाम पढ़ते हैं, कमेंट पढ़ते हैं, थोड़ा समय ज़्यादा खपत होता है, वजह से थोड़ा फास्ट भी लेके चलना पड़ता है। चलिए तीसरा है, अब अलग अलग ग्रुप है, संख्या ही है, समय ही है, लेकिन कोई लड़का है कोई लड़की है, तब नाम पता के साथ लिखिए। 6 लड़का या 10 लड़की काम को 25 दिन में। देखिए 6 लड़का या 10 लड़की है, 6 लड़का या, और मतलब या तो 6 लड़का करेगा 25 दिन में या 10 लड़की, यही कहता 6 लड़का और 10 लड़की, तब और मतलब जोड़ के दोनों मिलके। अभी कह रहा है 6 लड़का या 10 लड़की 25 दिन में, इसका मतलब हुआ कि या तो 6 लड़का करेगा 25 दिन में, तो संख्या गुना समय, या 10 लड़की, लड़की को जी कहते हैं, ये 25 अलग अलग है तो नाम लगा दिए बी और जी, कर दीजिए बराबर। अब रेशियो लिखते तो ये 150 हुआ, ये 250 हुआ, तो बॉय अब बटा गर्ल, या 25-25 कट गया, 10/6 तो 5/3 रेशियो हो गया। कभी तो यही पूछ के छोड़ देता है कि लड़का लड़की के क्षमता का अनुपात बताइए, तो यही अनुपात कहलाएगा 5:3। हाँ, जो बराबर करते रहते होंगे मत कीजिएगा कि 3 बॉय बराबर 5 गर्ल, उसमें लंबा क्वेश्चन होगा तो समय ज्यादा होगा लगेगा, इसलिए आदत पहले से छोड़ लीजिए तो बेहतर होगा मेरे हिसाब से। अब किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए तो काम कहलाता है, यही रख देते हैं। मान लीजिए गर्ल के जगह तो 3 रखते हैं, तो 10 गुना 3 30, और 25 गुना 30 बराबर कितना 750, ये काम कहलाया। अब जिससे करवा रहा हो करवा लीजिए। कहा है 12 लड़का और 30 लड़कियां कितने दिन में, तो 12 लड़का, तो बॉय लिखते, अब बॉय या लिख ही देते हैं, 12 लड़का और 3 लड़की कितने दिन में, तो और मतलब जोड़ के कितना दिन, तो ठीक। बॉय के जगह 5, तो 12 गुना 5 60, और ये 9 6 9 कर लीजिए, 30 लड़की है, 30 गुना 3 90, 30 लड़की, ये 30 है, थोड़ा एडिट ही कर देते हैं। बारह बॉय 30, तो बॉय के जगह 5, तो 12 गुना 5 60, 3 गर्ल के जगह तो 90 90 और 60 150, 150 से कटेगा 5 बार में, तो टी का मान कितना 5। पूछा है काम को करने में कितना समय लगेगा, तो यही समय लिखना है तो 5 दिन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसको रिमूव करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब थोड़ा गति से बढ़ते चलिए। क्वेश्चन नंबर 4, 200 पुरुष 224 दिन में, भवन का निर्माण 256 दिन में करने के लिए कितना आदमी चाहिए। तो बस लिख दीजिए वही औपचारिकता कि 200 पुरुष है तो 224 दिन, अगर तो संख्या समय आगे है 256 दिन में, अब कितना पुरुष तो मालूम नहीं है, x 256 से कटेगा 4, 4 गुना 2 8, तो x का मान कितना 4 बार 200 गुना 4 तो 800, तो x का मान 800, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, इसको रिमूव करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, करे 200 पुरुष 8 घंटे करके 6 दिन में नहर खोद सकते हैं, तो लिखिए आराम से वही काम करते जाइए। 200 पुरुष तो संख्या है, साइड ज्यादा हो जा रहा है क्या, ठीक है आ जा रहा है। 200 पुरुष 8 घंटा डेली तो समय, 6 दिन 8 घंटा डेली समय, 6 दिन भी समय है तो जगह ऊपर रहेगा, नहर खोदता है। 300 आदमी, अगला सिचुएशन में 300 आदमी
6 घंटा डेली करके कितना समय लगाएगा निकालना है। ये आपका 6 कट जाएगा, 00 कट जाएगा तो 8 गुना 2 16, 16/3 कर दीजिए। टी का मान 16/3, 5.1/3। तो जिस ऑप्शन में हो चुन लीजिए, लेकिन इसमें ऑप्शन ही 2 गायब कर दिया गया है, तो किसी एक को कर लीजिएगा 5.1/3। चलिए इसको रिमूव करते हैं। अगले क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन नंबर 6। 250 सैनिक का 30 दिन के लिए भोजन व्यवस्था था। 50 सैनिक भाग नहीं लिया तो कितना अधिक दिन चलेगा। आराम से बस वही काम लिखिए। 250 सैनिक का 30 दिन का, तो 250 संख्या है, 30 दिन समय है। 50 सैनिक भाग नहीं लिया का मतलब खाने वाला 200। कितना दिन चला पता कर लेते हैं। 2 जीरो ऐसे कट जाएगा तो 75, 2 जीरो कटा तो 75/2 तो 37.5। ये नहीं पूछा है कि कितना दिन चला, पूछा कितना अधिक दिन चला। तो पहले 30 दिन चलता था, अब 37.5 दिन, तो कितना अधिक दिन, तो अधिक कितना 7.5। लिखिए, टिक लगाइए, निकल जाइए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको रिमूव किए। क्वेश्चन नंबर 7। जो कहा लिख दीजिए। हालांकि कलर थोड़ा बीच बीच में डेटा का ब्लू आ गया है, जो देखने में परेशानी होगी। करें 9 पुरुष और 12 लड़के 4 दिन में, तो लिख दीजिए 9 पुरुष और 12 लड़के किसी काम को 4 दिन तो समय है। आगे कहा है 4 पुरुष 16 लड़के 6 दिन में, तो लिखिए 4 पुरुष और 16 लड़के काम को करते हैं 6 दिन में। समय से गुना, मेन एक साइड करते हैं, तो 9 गुना 4 36 मेन है, इधर हो गया 24। 36 में से 24 घटा तो 12 मेन बराबर ये 48। ये 96, 16 गुना 6 96, 96 में 48 घटा तो 48 बॉय। मेन बटा बॉय करते तो 48/12 4/1। मेन अब बटा बॉय बराबर 4/1। तो मेन का क्षमता 4 और बॉय का 1 रख दीजिए। किसी में यहीं रख देते हैं, तो मेन के जगह 4 तो 4 गुना 4 16, इसके जगह 1 तो ये 16 गुना 1 16, 16 16 32 गुना 6, तो ये काम हो गया। गुना करना कोई जरूरी नहीं है, आगे काटने में सुविधा होगी। अब फिर पूछा है कि 6 पुरुष और 24 लड़के कितने दिन में, तो लिख दीजिए पूछा है 6 पुरुष और 24 लड़के कितने दिन में। ठीक लगाइए। मेन के जगह 4 तो 6 गुना 4 24, और ये 24 48, तो 48 से भाग, तो टी बराबर 32 गुना 6/48। 6 से कट जाएगा 8, 8 से कटेगा 4, तो कितना दिन, 4 दिन। ऑप्शन नंबर सी, टिक लगाइए, निकल जाइए। यही था क्वेश्चन नंबर 7। रिमूव करते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 में। 12 कर्मचारी है, दिए समय में 111 मोमबत्ती बनाता है। कर्मचारी संख्या 12 है, कर्मचारी की संख्या 111 मोमबत्ती बनाता है, तो 111 मोमबत्ती बनाना इसका काम है, और काम टोटल का जगह नीचे। आगे कह रहा है समान समय में 148 मोमबत्ती बनाने के लिए कितने लोग लगाए जाएं, तो कितना लोग तो संख्या ऊपर रहेगा। 148 मोमबत्ती बनाना है, तो बनाइए। 3 से कट रहा है ऊपर वाला डेटा 4 बार में, 3 से कटेगा 3 बार में 9, 7 बार में 21, 37 से 4 बार में कट जाएगा ये। अब 4 इधर गुना हो जाता तो 16, तो कितना आदमी चाहिए, तो पता चल गया 16 आदमी। ऑप्शन नंबर सी,
टिक लगाइए, निकलिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है 6 घंटा टाइप करके 8 टाइपिस्ट पुस्तक की पांडुलिपि तैयार 15 दिन में करता है। लिखिए, 6 घंटा डेली टाइप तो समय है, 8 टाइपिस्ट है तो संख्या है, 15 दिन लेता है तो 15 दिन भी समय है। एक सिचुएशन खत्म। अब आगे कहा है 8 घंटा टाइप करके 8 घंटा समय है, 9 टाइपिस्ट तो 9 टाइपिस्ट संख्या है, जगह ऊपर। कितना समय लेगा वही काम करने, तो समय जगह ऊपर निकालिए। 8 तो ऐसे कट जाएगा और 2 बार 3 काटना, तो यहाँ से 3 कटा तो 2 और 3 कटा तो 5, 5 गुना 2 10। तो कितना समय लेगा, तो 10 दिन। ऑप्शन नंबर ए टिक लगाइए, निकल जाइए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 रिमूव किए। 10 नंबर कराए, किसी छात्रावास में 105 विद्यार्थी 22 दिन का गेहूं का भंडार है। कुछ भंडार है, कितना है रहने दीजिए। अब हेरा फेरी कर रहा है, 5 दिन के बाद हेरा फेरी हुआ है, तो 5 दिनों के बाद 14 और विद्यार्थी आ गए और सभी उतना ही भोजन करता है, तो शेष गेहूं कितना दिन चलेगा। अच्छा देखिए, 122 विद्यार्थी का 22 दिन का था, 5 दिन बाद कुछ आया है, तो 5 दिन तो यही सब खा लिया। बस इतना ही कहते हैं, बदलाव कीजिए। 105 विद्यार्थी है, 22 दिन का था, अब 5 दिन पहले खा लिया, तो इसका मतलब बचा कितना दिन, 17 दिन। इतने दिन का बचा हुआ है भोजन। 14 विद्यार्थी छात्रावास में आ गए, तो 105 था, 14 आ गया तो 119। अब कह रहा है तो शेष गेहूं कितने दिन चलेगा, कितना दिन चलेगा तो नहीं मालूम, तो 3। तो यहाँ क्वांटिटी है भी, तो जो क्वांटिटी है तो वही एक निश्चित क्वांटिटी दोनों साइड है, तो लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से काटिए। 17 से कटेगा 7 बार में 119, और 7 से भाग देते तो 15, तो टी का मान कितना, 15। बस हो गया, कहानी खत्म। ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसको रिमूव करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। 11 नंबर, 15 लड़के इतना 750 रुपया 5 दिनों में, तो 25 लड़के 6 दिनों में कितना धन। अब धन सेम नहीं है, जैसे वहां रुपये सब कुछ खाना वही खाना था, तो दोनों क्वांटिटी वही था। लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं। अब करे 15 लड़के 5 दिन, तो 15 लड़का है, 5 दिन समय है, तो जगह ऊपर, और टोटल 750 कमाता है, तो जगह नीचे। अब कह रहा है 25 लड़का 6 दिन में, अब कुल कितना कमाएगा मालूम नहीं, x कर दीजिए। 25 काट देते हैं, 5 कटा 5 कटा 3, 3 से 2, 750 का डबल 1500, x का मान हो गया 1500। टिक लगाइए, ऑप्शन नंबर ए रिजल्ट बन के आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको रिमूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 2 पुरुष या 3 महिला 30 दिन में करती है, तो आराम से लिखिए। 2 पुरुष करेगा तो 30 दिन, अथवा 2 महिला करेगी तो भी 30 दिन। 30 तो आपका कट ही गया। 2 पुरुष या 3 महिला है, 3 महिला, तो 30 कट ही गया। मेन बटा ओमेन करते तो 3/2। काम की जरूरत होगी तो किसी में रख दीजिए, यही रखते हैं ओमेन के जगह 2, तो 3 गुना 2 6, 6 गुना 30, 180 काम है। जिससे करवा रहा हो बराबर कर दीजिए। कहा है 6 पुरुष और 1 महिला, तो 6 पुरुष रखना है और 1 महिला। कितना समय, पुरुष के जगह मेन के जगह क्षमता 3, तो 18, ये 2 तो 20, 20 से भाग पड़ेगा 9, तो टी का मान हो गया 9। लिख दीजिए, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, इसको रिमूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13,
है 30 आदमी प्रतिदिन 5 घंटा काम करके 16 दिन में पूरा करता है। 30 आदमी संख्या है, 5-5 घंटा करेगा तो समय है, और 16 दिन में पूरा करेगा तो ये भी समय है। उसी काम को तो वही काम है, 40 आदमी 6 घंटा करे तो कितने दिन में करेगा, टी का मान निकालना है। 1-1 जीरो तो ऐसे कट जाएगा, 16 4 से 4 बार में कट जाएगा, 3 से ये 2 बार 2 बार, तो 5 गुना 2 10। आप अपना कलम धड़ल्ले से चला लीजिएगा। जिनको परेशानी हो रही होगी तो वो डायरेक्ट अपना कलम चलाते चल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि भड़बली काटिए, काटे ऐसे 1-1 जीरो कट गया। इस 3 से कटा 2 बार में, 4 गुना 2 8, 8 से कटा 16 2 बार, तो 5 गुना 2 10, ऐसे काट दिए। तो कोई जरूरी नहीं है भड़बली काटिए, कलम आराम से चला सकते हैं। बोर्ड पे कम चलाते हैं इसलिए कि इतना तो जानते हैं कि 5 का 7 का सबको टेबल पढ़ने आता ही है, उसमें किन्हीं को परेशानी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। 10 पुरुष तथा 5 महिला एक काम को 60 दिन में करती है। अब 2 को मिला के दिया है। 10 पुरुष तथा 5 महिला, तो जोड़ के कार्य को 60 दिन में, तो 60 दिन समय हो गया। एक पुरुष 2 महिलाओं का काम कर सकता है। अब देखिए कहा एक पुरुष 2 महिला का काम कर सकता है, तो पुरुष और महिला का क्षमता लिखते तो 2 महिला के बराबर, तो महिला 1 होता तो पुरुष 2 काम, ये दिया हुआ है। अब पूछा है 5 पुरुष अब 20 महिला उस कार्य के आधे भाग को करने में कितना समय लेंगे। 5 पुरुष अब 20 महिला, तो 5 पुरुष है 20 महिला है, कितना समय, काम अब कितना है, तो हाफ काम, ये 2 से ऊपर गुना हो जाएगा। या ऐसे भी कर सकते थे, जरूरी नहीं है, ये छोड़ दीजिए। अब बस ये तय कर लीजिए ये कितना हुआ, ऐसे ही लिखिए। मेन के जगह पर क्षमता दे दिया है 2, मेन 1, तो 10 गुना 2 20, 5 गुना 1 5, तो 25, 25 गुना 60, 25 गुना 6 150, तो काम हुआ 1500। अब 1500 काम इसको करवाना है 5 पुरुष और 20 महिला कितने दिन। पुरुष के जगह 2 तो 10, महिला के जगह 1 तो 20, 20 10 30, 30 से भाग पड़ता तो 50, टी का मान हुआ 50। तो पूरा काम 1500 अगर करवाता तो 50 दिन, और कह रहा है कि आधा भाग को ही करवाएगा, तो आधा काम करवाएगा तो कितना, तो हाफ काम, ये हो गया पूरा। आधा करवाएगा तो कितना, तो उसका आधा तो 25 दिन। या आपकी मर्जी, पूरा काम निकल गया 1500, तो आधा मतलब डायरेक्ट 750 काम लेके बना लेते, तो ये भी कर सकते थे। चलिए कहानी खत्म करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 15। गिरीश एक चित्र को 4 दिन में पेंट करता है, हर दिन 8 घंटा काम करता है, बीमारी के कारण 6 घंटा प्रतिदिन काम कर सकता है, तो उसे 7 चित्र पूरा करने हैं, तो गिरीश को कार्य पूरा करने में कितना दिन लगेगा। लिखिए 4 दिन में पेंट करता है तो समय है, 8 घंटा डेली करता है तो 8 घंटा भी समय है। अब कह रहा है बीमार है, इसके कारण 6 घंटा डेली करता है, तो अब 6 घंटा डेली करता है, तो 7 चित्र करने में कितना समय लगेगा। कितना समय लगेगा पता नहीं। अब पहले अगर 1 चित्र था तो अब 7 चित्र, मतलब पहले 1 काम तो अब कुल काम 7, यही निकालना है। निकाल दीजिए, बदल के लिख दीजिए। तो गिरीश कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। तो कट जाएगा आपका, तो 16 गुना 7 112/3, 3 बार में 9, 7 बार में 21, 37.1/3, 37.1/3। कुछ ऑप्शन
गायब हो गया है तो अपना कर लीजिएगा ऑप्शन को सुधार करके उस हिसाब से। दो ऑप्शन ही गायब कर दिया है इसको पेस्ट करने में, डिजाइन करने में। चलिए इसको रिमूव करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। एक कारखाने में 60 श्रमिक 7 दिन में 120 मीटर कपड़ा सिल सकता है। 60 श्रमिक है, संख्या है, लिखिए 60 श्रमिक संख्या है, 7 दिन काम करता है तो 7 दिन समय है, 120 मीटर कपड़ा सिलता है तो टोटल काम है 120। आगे कहा है 70 श्रमिक 5 दिनों में कितना कपड़ा मतलब कितना काम करेगा ये निकालना है। 60 से कटाइए 2 बार, 7 से 10, 10 गुना 2 20, 20 गुना 5 100, तो एक्स का मान कितना तो 100 मीटर। ऑप्शन नंबर ए, टिक लगाइए, निकल जाइए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। रिमूव करते हैं इसको। सोलह पुरुष एक कार्य 8 दिन में प्रतिदिन 12 घंटा करके करता है तो 16 आदमी है, 8 दिन में तो 8 दिन समय है, 12 घंटा काम करता है तो ये भी समय है। अब करें इससे 3 गुना कार्य को 24 दिन में, तो अब इधर अगर एक काम है तो अगले सिचुएशन में 3 गुना काम तो 3 काम कर रहा है। 3 गुना काम को 24 दिन में 8 घंटा करने के लिए कितना पुरुष चाहिए, तो कितना पुरुष तो मालूम नहीं। 24 दिन तो समय है, जगह ऊपर, और 8 घंटा डेली तो 8 घंटा भी समय है, जगह ऊपर। काट दीजिए, 8 कट गया, 12 से ये कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा ये 8 गुना 3 24, एक्स का मान हो गया 24। लगाइए, निकल जाइए, कितना पुरुष तो 24। ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसको रिमूव करते हैं, बस जगह पे सजा लीजिए, इतना ही काम है। 45 लोग 12 दिनों में 40,000 बल्ब बनाते हैं। 45 लोग तो संख्या है, 12 दिन में तो समय है, 40,000 बल्ब बनाते हैं तो ये इसका काम हुआ। नीचे आगे कह रहा है 9 दिन में इतना बल्ब बनाने के लिए कितने अतिरिक्त लोगों की जरूरत है। मान लेते हैं बाद में एक्स लोग काम करता है। कह रहा है 9 दिन में करवाना है, 1 लाख बल्ब बनाना है। एक्स का मान पहले तय करते हैं, 4 जीरो तो यूं ही कट जाएगा। 9 से कटा आपका 5 बार में 45, 12 गुना 5 60 है, 4 से कटेगा 15, 15 गुना 10 150। एक्स का मान 150 आया। ये आंसर नहीं होगा, पूछा क्या है कितने अतिरिक्त आदमी लगेंगे। तो पहले 45 करता था तो अब कर रहा है 150, तो एक्स्ट्रा पर्सन पूछ रहा है तो कितना 105, तो लिख दीजिए 105। तो हिंदी भी देख लीजिएगा क्या पूछ रहा है, ये आपकी मर्जी। यहां भी लिख सकते थे 45 प्लस एक्स, तब जो आता एक्स्ट्रा आ जाता। चलिए रिमूव करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, 4 लड़के और 6 लड़कियां किसी काम को 8 दिन में करते हैं। लिख दीजिए 4 लड़के और 6 लड़कियां, और मतलब जुड़ के किसी काम को 8 दिन में। 3 लड़के 7 लड़कियां 10 दिन में, तो 3 लड़का 7 लड़की 10 दिन में। 1 लड़के और 1 लड़की के कार्य क्षमता का अनुपात, तो पहले सॉल्व कीजिए। इधर 8 गुना 4 32 बॉय, ये 30 बॉय घटेगा तो 2 बॉय। इधर हो गया 70 गर्ल, इधर 48, तो 70 में 48 घटेगा तो 22 गर्ल। बॉय अब बटा गर्ल, तो 22 बटा 2 11 बटा 1। लड़का और लड़की का अनुपात, तो लड़का 11 लड़की 1। ऑप्शन नंबर बी लिख दीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको रिमूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। 12 पुरुष, फिर वही काम है,
क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा डेटा बदला हुआ। 12 पुरुष और 6 लड़के 4 दिन में, तो लिख दीजिए 12 पुरुष 6 लड़के 4 दिन बराबर 4 पुरुष 14 लड़के 8 दिन, 4 पुरुष और 14 लड़का 8 दिन समय है। एक साइड करते हैं, इधर हो गया 12 गुना 4 48 में, इधर 32, 48 में से 32 घटा तो 16 में, ये 24 बॉय उधर घटेगा 14 गुना 8 112, 112 में से 24 घट जाएगा तो 88 बॉय। मेन बटा बॉय करते तो 88 बटा 16, 8 से कटेगा 11 बटा 2, तो क्या अनुपात रहेगा, तो आदमी और लड़का का दक्षता तो 11 अनुपात 2, यही रेशियो क्षमता का रेशियो। तो इसमें आगे नहीं बढ़ाया है, क्षमता का अनुपात ही पूछ के छोड़ दिया है, तो रहने दीजिए। रिमूव करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। 21 नंबर करे मिशन ककातिया के तहत एक गांव में एक दिन में 6 घंटा काम करने वाला 38 पुरुष 12 दिनों में काम का एक भाग कर सकता है। एक दिन में 6 घंटा काम कर रहा है, 6 घंटा काम कर रहा है, 38 पुरुष है तो संख्या है, 12 दिन काम किया तो 12 दिन समय है। पढ़ते जाइए, आराम से लिखते जाइए, किसका जगह कहाँ होगा, ऊपर की नीचे ये पता होना चाहिए। वे दिन ज्ञात करें जिसमें एक दिन में 8 घंटा काम करने वाले 57 पुरुष 2 गुना कार्य कर सकते हैं। तो समय ज्ञात करना है, एक दिन 8 घंटा आगे काम हो रहा है तो समय है 8 घंटा, 57 पुरुष है तो संख्या है 57। वे दिन ज्ञात करना है तो मालूम नहीं थी, और कहा है 2 गुना काम, तो 2 गुना मतलब इधर काम की मात्रा 1 है तो इधर काम है 2, लिख दीजिए। इस 2 से कटे, अब काटने का काम खुद भी कर सकते हैं, फिर भी बोल देते हैं। 2 से कटा 4 बार में, 19 से कटेगा 2 बार में 38, और 19 से 3 बार में 57, तो 2 से ये 4 कट जाता 2 बार, 2 से 6, 6 गुना 6 36, 36 में 3 से भाग तो 12। आप अपना कलम धड़ल्ले से चला लीजिएगा। अब नहीं हुआ काम, यहीं तक नहीं है, अब थोड़ा और जोड़ दिया है। मान ले पहले समूह का 2 पुरुष 1 घंटा में उतना ही काम करता है जितना दूसरे समूह का 3 पुरुष इतना घंटा में। तब अब आपका काम खत्म नहीं हुआ है, तो नहीं हुआ है तब थोड़ा सा एडिट कीजिए, ये अभी आंसर नहीं बना। अगर इतना पर ही सवाल छोड़ देता तो आंसर बन गया था, लेकिन अब थोड़ा जोड़ दिया है। जोड़ा क्या है, तो पहला समूह का 2 पुरुष 1 घंटा में, पहला समूह को ए ही मान लेते हैं, तो 2A 1 घंटा में जितना काम करता है। दूसरा समूह का 3 पुरुष, दूसरा समूह को बी समूह मान लेते हैं, तो 3B 1.5 घंटा में, तो 3/2 घंटा का काम बराबर। ए अब बटा बी अगर करते तो 9/4 होता। ये क्या आया 9/4, ये आया आपका किसका रेशियो, क्षमता का। और सबसे पहला लाइन जब बताए थे तो कहे थे कि थोड़ा लाइन जोड़ दिया। तो क्षमता जब बताए तो क्षमता का जगह कहाँ होता है, ऊपर। तो एक पहला ग्रुप का क्षमता 9, तो इसका जगह ऊपर यहाँ 9, इसका क्षमता तो यहाँ 4। अब इसको हल कर देना है, काट के लिख दीजिए। यही एक्स्ट्रा में एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा मेंशन कर दिया। तो अक्सर ग्रुप डी वगैरह वगैरह या रेलवे में ये सब एक्स्ट्रा प्रयोग नहीं करता था। देखिए ग्रुप डी का 2018 का है, ये एक्स्ट्रा प्रयोग यही क्षमता वाला प्रयोग किया। अब काट लीजिए, आराम से लिखते जाइए। 2 से कटा 4 2 बार में, 2 से कटेगा ये 19 बार में, 19 से 57 3 बार में, 3 से 6 2 बार में, 12 गुना 2 24, 8 से कटेगा 3, 9 गुना 3 27। अब टी का मान 27। यही क्षमता 9 है और 4 है, तो क्षमता का जगह ऊपर। तो ये एक्स्ट्रा लाइन जोड़ दिया। आप भी कर लीजिए डील, यही फालतू है तो थोड़ा लंबा कहानी हुआ, यही कहानी। चलिए आगे।
22। करे 5 महिला 36 दिन में, एक आदमी और एक महिला कार्य करने की क्षमता का अनुपात 3:1 है। तो जो लिखा है अनुपात दे दिया है, आदमी और महिला के क्षमता का अनुपात 3:1 है। 5 महिला 36 दिन में करती है तो 5 ओमेन 36 दिन में, और एक आदमी और एक महिला कार्य करने की क्षमता का अनुपात दे दिया है, तो उसी काम को समाप्त करने में 5 आदमी कितना दिन लेगा, तो 5 मेन कितने दिन में करेगा यही निकालना है। ओमेन के जगह मेन के जगह क्षमता कितना रखेंगे 3, ओमेन के जगह 1 तो 5 गुना 1 5 गुना 36, मेन के जगह 3 तो 5 गुना 3 15 टी, 5 से कटा 3, 3 से कटा 12, तो टी का मान 12। ऑप्शन नंबर ए 22 हो गया, कहानी खत्म। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, इसको रिमूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। एक स्कूल कैंटीन 3200 किलो दाल खरीदती है जो 1200 बच्चों को 20 दिन के लिए पर्याप्त होगा। अब कह रहा है 6 दिन के बाद, कब 6 दिन बाद 180 बच्चे यात्रा पर चले गए तो कितने अधिक दिन पोषण का दाल पर्याप्त होगा। अच्छा, 1200 बच्चा का 20 दिन का हेरा फेरी कब हुआ, तो 1200 बच्चा का 20 दिन था, 6 दिन बाद गया तो 6 दिन तो सब खा लिया, तो बचा कितने दिन का, 20 दिन का था, 6 दिन खा के तो 14 दिन। अब आगे कहा 180 बच्चा चला गया, तो 1200 में 180 चला जाएगा तो कितना बचा, 1020 बच्चा, कितना दिन खाएगा ये पहले पता कर लेते हैं। 14 से नहीं कटेगा, ये एक एक जीरो तो कम से कम कट रहा है, और 6 से कट रहा है तो काट देते हैं। एक बार में 6, 7 बार में 42, एक जीरो कटा, 6 से कटा 20, 14 गुना 20 280, अब बटा 17। पूछा है कितना अधिक दिन पोषण पर्याप्त होगा। 17 से भाग दीजिए, एक बार में 17, 11 बचा, 110, 6 बार में 102 तो 8 बचा, 4 बार में 68 12 बचा, 7 बार में 19 6.47, 16.47 तो लगभग 16.5। टिक लगाइए, निकल जाइए। तो इसमें पूरी तरह कटने लायक डेटा नहीं था, दशमलव में था, तो जरूरी तो नहीं है कि हर समय सुंदर और मनमाफिक डेटा का ही प्रयोग किया जाए, तो सुंदर और मनमाफिक ही प्रयोग हो ये कोई जरूरी नहीं, तो यही फेज था। चलिए इसको रिमूव करते हैं। 24 टाइप 1 श्रमिक टाइप 2 श्रमिक से 2.5 गुना अधिक कुशल है। तो पहला टाइप वाला श्रमिक दूसरे टाइप वाले श्रमिक से 2.5 गुना कुशल है। 1 और 2 है, ये 1 कुशल है तो ये 2.5, या दशमलव के बदला 1 जीरो डाल दीजिए तो 5 से कटा 5 और 2। ये क्षमता है टाइप 1 और टाइप 2 के श्रमिक का। अब कह रहा है टाइप 1 प्रकार का 12 श्रमिक 10 दिन में करता है। तो पहला कैटेगरी का 12 श्रमिक 10 दिन में करता है, तो उसी काम के लिए टाइप 1 के लिए ही 1 के लिए 4 और 2 के लिए 15 श्रमिक कितना समय। तो ये किसका है, टाइप 1 वाला। तो टाइप 1 का क्षमता कितना है 5, तो क्षमता का जगह ऊपर। आगे कहा है उसी काम को टाइप 1 का 4, तो 1 वाला 4 कर्मचारी, तो 5 गुना 4 20, और टाइप 2 का 15, तो 15 गुना 2 30, क्षमता से गुना कर लिए ये। तब पूछा है कितना दिन में समाप्त करेगा, तो मालूम नहीं तो ठीक। 30 20 50, 10 गुना 5 50, कट गया तो 12, तो कितने दिन में समाप्त करेगा, तो लिख दीजिए 12 दिन में समाप्त करेगा। ये था आपका 24।
और इसको रिमूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 करें 30 व्यक्ति एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। 6 दिन के बाद कितने व्यक्ति काम छोड़ के चले जाए? कब? 6 दिन बाद। तो 30 व्यक्ति का 20 दिन का काम। अब कह रहा है कि 6 दिन के बाद कुछ छोड़ के चला गया। तो 30 व्यक्ति का 20 दिन का था, तो 6 दिन तो करके गया, तो बचा कितने दिन का? 14 दिन का काम बचा। अब कह रहा है कि कितना व्यक्ति काम छोड़ दे, तो मान लेते हैं x छोड़ दिया, तब करने वाला 30 - x, और काम पूरा 26 दिन में हो। तो 26 दिन में 6 दिन तो पूरा काम 26 दिन में हो, तो 6 दिन तो बीता हुआ है, तो आगे का काम कितना दिन में? 20 दिन में। निकालिए। 0 0 कट गया, 14 × 2 28, 0 0 कटा, 28 में 2 से भाग 14, 14 इधर घटेगा, तो 30 में 14 घटा तो 16, x का मान कितना होगा? तो 16। कितने व्यक्ति काम, फिर से पढ़ देते हैं। 30 व्यक्ति एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। तो 30 व्यक्ति का 20 दिन का काम है। 6 दिन के बाद कुछ छोड़ दिया, तो 6 दिन तो कर दिया, तो बचा 14 दिन का काम। और कह रहा है कितने व्यक्ति को यह काम छोड़ देना है? तो 30 में से मान लिए x व्यक्ति काम छोड़ दिया, और तब काम पूरा हो गया 26 दिन में। तो काम पूरा हुआ है 26 दिन में, तब छोड़ देना चाहिए, ताकि पूरा काम 26 दिनों में हो। तो टोटली काम 26 दिन में होना है। तो टोटली काम 26 दिन में होना है, तो 6 दिन हो चुका है, तो 26 में 6 हो चुका है, तो 20 यही करना था। 0 0 कट गया, 2 से कटेगा 7, 7 × 3 21, अच्छा 21, और 30 में 21 घटेगा तो 9 होगा। कैलकुलेशन मिस्टेक था, तो 9 रिजल्ट लिख दीजिए ऑप्शन नंबर ए। वर्बली कैलकुलेशन कर रहे थे तो वो थोड़ा जोड़ घटाओ, तो 9 दिन में करेगा। यही कहानी था मिक्स्ड प्रोपोर्शन के इस फेज का। तो अब फिर आगे बढ़ते चलेंगे क्रम को लेके। वो क्रम आपका कॉमर्शियल सेक्शन में है। बचा हुआ सेक्शन है कॉमर्शियल में आपका TDS, टाइम डिस्टेंस स्पीड, 1-2 क्लास इसका लेके चलेंगे। उसके बाद आपका बचा है SI एंड CI, 1-2 क्लास, 3 क्लास इसका लेके चलेंगे। और फिर एडवांस सेक्शन, एडवांस में आपका अलजेब्रा, ट्रिगो, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन और स्टैटिक्स। इतना फेज और सबका इसमें थोड़ा ज़्यादा सेट बनाने का प्रयास करेंगे कि सेट की संख्या थोड़ी ज़्यादा हो जाए, ताकि हर कैटेगरी आ जाए। तो कॉमर्शियल ग्रुप में अब 2 सेक्शन, पहले इस दोनों को, तो आज के बाद क्लास को थोड़ा रेस्ट भी दे रहे हैं। कुछ काम के वजह से हम भी को भी बाहर निकलना पड़ रहा है, और हर जगह सेटअप अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, तो थोड़ा गैप करके छुट्टी कर रहे हैं। और 4 नवंबर से फिर अपने ही समय से लाइव 4 बजे से जैसे चलता था वैसे चलते रहेगा। 4 से 5 में लाइव थे, तो 4 से 5 आपका लाइव क्लास चलता रहेगा। इस बीच में क्लास को गैप रखेंगे, पुराना का रिवीजन कीजिए, और संभव हो तो हर सेट को प्रॉपर सेट में लग के मेहनत करने का प्रयास कीजिए। हर ग्रुप अगर केवल प्रीवियस के हर टाइप को सिर्फ आंसर मिला लेना नहीं, हर टाइप अगर एक बार रिवाइज कर लेते हैं, दिमाग में ये बैठ जाता है कि हर ये टाइप का इतना, तो वो टाइप अगर क्लियर कर लेते हैं, हमको लगता है मैथ पूरी तरह रेलवे का क्लियर हो जाएगा। सिर्फ प्रीवियस का हर टाइप सलीका से कि क्यों, काहे, कैसे करते हुए अगर कर लिए, तो शायद रेलवे में कहीं क्वेश्चन अटकने नहीं जा रहा होगा। तो छुट्टी बाद फिर ये सारा ग्रुप, तो टाइम एंड डिस्टेंस, SI CI 2 फेज कॉमर्शियल चला के, और फिर एडवांस सेक्शन को बारी बारी से लेते चलेंगे। तो यही क्रम जारी रखेंगे। तो आज यहीं तक, फिर मिलते हैं। सबों को दुर्गा पूजा की शुभकामना, मुबारकबाद।